हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया। तो आप सभी को मृत्यु को जीत लिया है, ये रेखांकित जो भाग है इसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है। तो क्या होगा? मृत्युंजय, शक्तिशाली, अजर या फिर अविनाशी। तो मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। तो हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ होता है पछताना। इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है भविष्य की बात को जान लेना, बी है अंधे को सोना मिल जाना, सी है एकाएक लाभ होना और डी है हानि होना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि एकाएक कहीं से लाभ हो जाना। इसका राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पर जो भाग रेखांकित है उसके लिए आप सभी को एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। तो देवताओं का उपवन मतलब अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या फिर राधा रणीवन, क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देवताओं का उपवन मतलब नंदन कानन, इसके लिए एक सार्थक शब्द है नंदन कानन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ आप सभी को नहीं को ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार डैश डैश प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। परित्याग, छुटकारा, उद्गम या फिर विमुक्ति। तो यहाँ आप सभी को उद्धार का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से 3 है, एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आया प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे ये आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो बताइए, जो कोष्ठक में दिया है उसका आप सभी को सही विकल्प बताना है। कि सफ़र के दौरान हमने देखा कि फूलों से अवनत डालियाँ धरती को चूम रही हैं। तो ये जो अवनत शब्द है इसका आप सभी को विलोम शब्द बताना है। क्या होगा? झुकी हुई, लदी, भरी या फिर उन्नत। तो अवनत का विलोम जो है उन्नत होता है। इसका राइट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आधार का विलोम आप सभी को बताना है। क्या होगा? सूत्रधार, निरपराध, मूसलाधार या फिर निराधार। तो आधार का विलोम जो है निराधार होता है। इसका राइट आंसर डी है। एसएससी जीडी 2019 में ये प्रश्न आया था। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो डैश डैश वक्त निकल रहा है। तो आप सभी को यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाषा, समय, इशारा या फिर राशि। तो जल्दी करो, क्या निकल रहा है? भाषा निकल रही है, इशारा, राशि या फिर समय। तो यहाँ जब आप सभी वाक्य को पूर्ण करेंगे तो जल्दी करो, यहाँ पर क्या होगा? समय होगा। समय निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी
एक वाक्य में आरंभ की उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। यहाँ 4 वाक्य दिए हुए हैं। किसी एक वाक्य में आरंभ शब्द का उचित विलोम दिया हुआ है, उसी को आप सभी को चुनकर आंसर देना है। ऑप्शन है हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, बी है समय की कद्र करनी चाहिए, सी है शिमला भारत में है, डी है देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि आरंभ का उचित विलोम किस में है। तो आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से कुछ विकल्प का यहाँ पर उस होगा, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। कल सभी उस लड़के की डैश डैश कर रहे थे, सभा, कुशल, प्रशंसा या फिर खुलासा। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, कल सभी उस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ऑप्शन है मातृभाषा, बी है मातृभाषा, सी है मातृभाषा, बी था मातृभाषा और डी है मातृभाषा। तो आप सभी को बताना है कि ये जो मातृभाषा लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, इसकी सही वर्तनी बतानी है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी है मातृभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल श्रेष्ठ डैश डैश पूर्ण विराम। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में वृद्धि, का अर्थ होता है कुल में बड़ा, का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ, का अर्थ होता है कुल में छोटा। तो आंसर कीजिए आप लोग कि कुल श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है। कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में जो श्रेष्ठ हो। इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई या कहीं अंत ना हो। उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, आदंडनीय कहते हैं या फिर अतुलनीय कहते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि जिसका कोई या कहीं अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। अध्यापक किसे कहते हैं? तो वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, तो उसके लिए एक सार्थक शब्द पूछे तो अध्यापक होता है। जो दंड पाने योग्य हो उसे अदंडनीय कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती। इसके लिए आप सभी को एक शब्द बताना है सार्थक। क्या होगा? अतुलनीय, अपकर्ष, तुलनीय या फिर आचित्य। तो जल्दी से आंसर कीजिए। उम्मीद है कि इसका आप सभी को आंसर पता है। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय। इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। आप सभी को बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक विकल्प में सर्वनाम शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन है तुम तो बहुत व्यस्त हो, बी है उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, सी है हमारे से अब यह सब नहीं होता, डी है आप लोग बहुत बढ़िया आदमी। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि किसमें त्रुटि है। तो यहाँ पर सी में त्रुटि है। किसमें है? हमारे से नहीं, हमसे अब यह सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी होगा क्योंकि त्रुटि पूर्ण वाला ही पूछा है। एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ ये प्रश्न था। आज एक गद्यांश लिया है हमने, उससे हम सभी 5 प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग गद्यांश को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं।
इन चारों में से कोई सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। कि प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों में से आप सभी को चुनकर आंसर देना है। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए, अब आप सभी पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। चलिए, रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है मुहिम, रास्ता, महिला या फिर पुरुष। तो इस चारों ऑप्शन को आप सभी याद रखिए। जब वहाँ सेंटेंस पढ़िए तो देखिएगा कि सबसे उचित क्या होगा, मुहिम होगा, रास्ता होगा, महिला होगा या फिर पुरुष होगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी, क्या है, जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए, एक क्या होगा इसमें, मुहिम होगा या फिर सार्थक होगा, महिला क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए, मुहिम होगा, यहाँ पर क्या होगा, मुहिम। जब मुहिम लिखेंगे तो आपका सेंटेंस पूर्ण होता है। मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस, अब इसके बाद आप सभी को दूसरा प्रश्न पढ़ना है कि यहाँ दूसरे में क्या होगा। चलिए, रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है खूबसूरत, दूसरा है गरिमा, तीसरा है समस्या और चौथा है लक्षण। तो अब जल्दी से इसे आप लोग याद रखिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए और फिर चलते हैं, हम सभी आंसर देते हैं कि रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। छेड़ी तो सबसे पहले इस, यहाँ पर क्या होगा बताइए, खूबसूरत, गरिमा, समस्या या फिर लक्षण क्या होगा, से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, समस्या से, समस्या। तो यहाँ तक देखिए आपका सेंटेंस पूर्ण होता है कि जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को। अब आप सभी को तीसरा आंसर ढूंढना है। तो उससे पहले आप लोग देखिए कि ऑप्शन में क्या है। रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, कोहरा है, दिशा है, बीमारियों है या फिर अनजाने हैं। तो आप लोग इन चारों ऑप्शन को याद रखिए। तब चलते हैं, हम सभी तीसरे प्रश्न का आंसर देंगे जो कि गद्यांश का है। तो अब चलिए, यहाँ पर क्या होगा, जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इससे निपटने के लिए कानूनी रास्तों को, क्या हुआ, कोहरा, दिशा, बीमारियों या फिर अनजाने। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर अनजाने होगा। ठीक, अनजाने का प्रयास किया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के चौथे का विकल्प बताना है आप सभी को कि यहाँ क्या होगा, गंदगी, कारखाने, कचरे या फिर शहर। तो इसमें क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। क्योंकि डैश डैश और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए। तो जल्दी से आप सभी को आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। यहाँ पर क्योंकि कारखानों, ठीक, कारखानों यहाँ पर होगा। कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए। अब एक रिक्त स्थान और बचता है जिसका आप सभी को आंसर बताना है कि क्या होगा। तो रिक्त स्थान 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताना है। ऑप्शन है फुकारे, बी है खर्च, सी है आसानी और डी है मुश्किल। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर खर्च होगा। ठीक, खर्च। तो इससे आप लोग ध्यान रखिए। अच्छे से पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश में जाएंगे तो उसका आंसर जरूर कर लेंगे। ठीक, तो एक बार फिर सभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि रिक्त स्थान 1 का जो आंसर है
ए होगा, इसे आप लोग फिर से रिवीजन करिएगा। और रिक्त स्थान 2 में जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, और रिक्त स्थान डी में ऑप्शन नंबर 3 होगा, सॉरी डी होगा, और चौथे रिक्त स्थान में ऑप्शन नंबर बी होगा, और पांचवें रिक्त स्थान में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो कि खर्च है। तो 20 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही गए थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे हिंदी की क्लास के साथ।